क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो क्लास 8वीं क्लास में जो भी प्यारे छात्र हैं और उनका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है 11 सितंबर से, तो वे सभी विद्यार्थी एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सभी के सामने आपका जो हाफ ईयरली मैथ का पेपर है ना, एकदम सेम टू सेम वही पेपर ले आ चुके हैं बच्चों। तो आप सब एकदम यहाँ ध्यान से देखना है और देखना है कि आपके इस हाफ ईयरली एग्जाम में कौन सा ऑब्जेक्टिव और कौन सा सब्जेक्टिव सवाल आने वाला है। एकदम 100% रियल और एकदम ओरिजिनल पेपर है बच्चों। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि पेपर में आपको क्या करना है। तो आपका यहाँ पर अपना नाम लिख देना है और यहाँ लिखा है वर्ग क्रमांक, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है। यहाँ पर बच्चों तीसरा नंबर में है विद्यालय का नाम, तो अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। नीचे भी लिखा है स्कूल का नाम, तो यहाँ भी अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। अब तीसरा आगे देखिए, यहाँ लिखा है प्रखंड, तो प्रखंड में क्या लिखेंगे सर? तो अगर आप पटना से हैं तो लिखेगा पटना सदर। और जिला, जिला कौन में लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे जिला में भी लिखेंगे बच्चों पटना। अब जो आप जिला से हैं वो इसी जिला का नाम लिखना है। ये तो पूरे बिहार का सभी जिला का एकदम पेपर है, इसलिए सभी को हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको बच्चों 2 घंटे का समय मिलेगा और टोटल आपको 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए सीधे अपने सवालों को देखते हैं कि आखिर में कौन सा सवाल है। सवाल शुरू करने से पहले बच्चों आपको यह निर्देश अवश्य पढ़ लेना है। इसमें बताया गया है कि प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न 5 गो है। आपको कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न दिया गया है। उस सब का उत्तर आपको देना है, ये नहीं कि छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए सर, आपके सामने पहला बच्चों या ऐसा ही एगो आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी बोले तो खाली स्थान को भरने वाला। तो आपको पहले का है सवाल, आपका पहला सवाल कह रहा है कि एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो और उसके अंतःकोणों की माप कितना होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा है अगर आपके बहुभुज का भुजाओं का संख्या 9 है और उसके अंतःकोण आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जब भी 9 गो भुजाओं वाला बहुभुज बताए ना, तो उसका अंतःकोण हमेशा 140 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 140 डिग्री लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। दूसरा नंबर सवाल आपका क्या है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितना होगा। तो जब हम 2 सिक्का को उछालेंगे तो याद रखिएगा, या तो 2 बार हेड आ सकता है और नहीं तो 2 बार टेल आ सकता है। तो प्रायिकता क्या बच्चों? 4 होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ दूसरा का 4 लिख के आगे बढ़ जाना है। अब अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को बट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बट्टा कहा जाता है। अब चौथा नंबर, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको आयत कहते हैं। याद रख लीजिएगा। चारों सवाल यहाँ पर खत्म हो चुका है बच्चों पहला सवाल का। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल आपका क्या रहने वाला है। तो आपको दूसरा नंबर सवाल रहेगा कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि 2 ब्रैकेट n-2 का समकोण कौन होता है। तो समकोण को हम क्या कहते हैं? तो आपको याद रखिएगा ख नंबर में मिला देना है पहला का। बहुभुज के अंतःकोण के योग को कहते हैं, याद रख लीजिएगा। अब दूसरा नंबर देख लीजिए, 2 बटा में n-2 बटा n गुना में समकोण, तो आपको दूसरा का किस में मिला देना है? घ नंबर में मिला के आपको आगे बढ़ जाना है। तो चलिए अब यहाँ तीसरा नंबर देख लीजिए, 360 डिग्री बट्टा में आंतरिक कोण, इसको क्या करना है बच्चों? तो ए नंबर में मिला देना है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों के माप को कहा जाता है। और लास्ट नंबर चौथा का क्या है? ग आपको मार के एकदम आगे बढ़ जाना है। अब तीसरा नंबर देख लीजिएगा। तीसरा नंबर यहाँ पर देखिए क्या है, अगला तीसरा नंबर है कि सही और गलत का बताना है, यानी सत्य और असत्य को बतलाना है बच्चों। तो पहला नंबर सवाल है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्या लंब होते हैं, हाँ या नहीं? तो हाँ बच्चों, याद रखिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण हमेशा लंब होते हैं। अब दूसरा नंबर, षड्भुज में विकर्णों की संख्या 6 होती है। तो नहीं, षड्भुज में विकर्णों की संख्या 6 नहीं होता है, नहीं, काट आपको गलत लिख देना है। तीसरा नंबर, 1, 2 और 3 पाइथागोरस त्रिक है। क्या है बच्चों? क्या है या नहीं है? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आपको गलत का टिक मार देना है। चौथा नंबर सवाल कह रहा है वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम सक्रियता है। क्या है या नहीं है? तो हाँ सर है, तो आपको सही का टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। और पांचवा नंबर देखिए, विषम संख्याओं के योगफल में से एक घन संख्या प्राप्त होती है। तो हाँ बिल्कुल होती है, सही का टिक मार के आगे बढ़ जाना है। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या कह रहा है हमारा सवाल। अगला सवाल हमारा यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो, तो यहाँ से बच्चों हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है। तो देख लीजिएगा, हमारा पहला नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है। पहला नंबर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी परिमाप 30 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहला नंबर सवाल आपका एकदम सेम टू सेम यही पेपर रहने वाला है और यही सवाल रहने वाला है बच्चों। इसलिए अपने मित्रों को तुरंत शेयर कर दीजिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताइएगा। या तो हाँ देखिए बच्चों, या तो आपको 1 नंबर सवाल बनाना है। अगर आपको पहला नंबर सवाल नहीं आ रहा है
तो यहाँ अथवा में दिया हुआ है, देखिए नीचे एक और सवाल दिया है कि एक समानांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानता है और क्या अंतर है, दोनों के बारे में लिखना है। तो अगर आपको पहला नंबर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अथवा वाला जो है ना, इस सवाल इसको भी बना सकते हैं। याद रखिएगा दोनों में से कोई एक ही बनाना है, नहीं तो दोनों बनाइएगा तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा केवल 5 नंबर मिलेगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए इसको आप बनाएंगे कैसे, सर हम कोई नहीं करता, तो इसका सोल्यूशन अभी हम बता दे रहे हैं। नीचे देखिए इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। तो पहला सवाल का यही है सोल्यूशन, देख लीजिए। जो सवाल था ना, तो माना के लिखेंगे आयत की लंबाई कितना है बच्चों 3x, और बच्चों चौड़ाई क्या लिखेंगे, तो चौड़ाई में हम लोग लिख देंगे 2x। चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई हो जाएगा 2x। तो दोनों के आयत का परिमाप दिया था 30, और बच्चों फॉर्मूला क्या लगाना है हमको, तो हमको निकालना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमको ये दोनों का बराबर करके क्या करना है, तो परिमाप के बराबर कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पर हो जाएगा ना, तो चौड़ाई दिया है, लंबाई इतना दिया है 3x और चौड़ाई है 2x। तो सबसे पहले तो अंक को अंक के साइड भेज देंगे, तो ये चल जाएगा बटा में। समझ में आया ना। तो ये दोनों को पहले गुना कीजिए, तो कितना होगा 3 दूनी 6 हो। तो यहाँ पर बच्चों आपको इसी प्रकार एकदम सोल्यूशन कर लेना है, हम आपको करके दे दिए हैं। अब दूसरा सवाल देख लीजिएगा। दूसरा सवाल जो आपका था ना अथवा में, उस अथवा वाला सवाल को यहाँ पर फुल डिटेल में एकदम बताया गया है। तो समझ में आ गया ना, तो आपको इसी प्रकार एकदम बना देना है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हमारा अगला बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है। तो देखिए पहला सवाल आपको कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। या तो आप पहला नंबर ही सवाल बनाइए, अगर पहले दूसरा नंबर नहीं आ रहा है ये वाला सवाल, तो यहाँ अथवा में फिर से एक और सवाल दिया हुआ है, तो वो भी बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए अगला ये सवाल क्या कह रहा है कि रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने निवास स्थान पर लौट आता है। तो शेष समय वह अपने निवास स्थान पर ही व्यतीत करता है। तो बताइए 24 घंटे में कितना समय प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत किया, आपको यही बतलाना है, यही ना सवाल में। तो आपको देख लीजिए कैसे बनाना है। तो यहाँ पर टोटल ये वाला सवाल आपको बना लेना है चुपचाप। कौन सा सवाल बच्चों, तो आपको पहला नंबर ये वाला सवाल है ना, ये वाला दूसरा नंबर वाला, इसका सोल्यूशन यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है, यह इसी का सोल्यूशन है, इसलिए आपको यही बना के आपको आगे बढ़ जाना है। तो समझ में आ गया है ना। अब यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया हमारा खत्म, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय से शुरू होता है। तो दीर्घ उत्तरीय क्या है सर, पहला नंबर सवाल आपको एकदम यही रहने वाला है दीर्घ उत्तरीय में कि प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है जबकि उसकी बहन अंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। तो यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो बताइए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। आपको ये तीनों प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों, याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है कि परीक्षा में प्रवीण के अंकों का उसकी बहन के अंकों के साथ अनुपात क्या होगा। तो ये तीनों का हम आपको आंसर दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, आप छाप के चल जाइएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो देखिए पहला नंबर सवाल का सोल्यूशन ई है, समझ में आया ना, कौन है सर, तो याद रख लीजिएगा ई है। पहला नंबर के सोल्यूशन यहाँ तक है, दूसरा का सोल्यूशन यहाँ तक है। अब तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा का बच्चों अगला सवाल यहाँ पर आ चुका है, जो अगर आपको नहीं आया पहला वाला समझ में, तो आप चाहे तो ये भी सवाल बना सकते हैं। देखिए अथवा में दिया हुआ है नहीं, अथवा में, तो इसमें क्या है, इसको बनाने के लिए आपको देख लीजिए एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसी वर्ग अंतराल के ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, तो बना लेना है। तो समझ में आ गया ना। आपको क्लास 8 का सभी का ओरिजिनल एकदम पेपर लेके आ चुके हैं और सभी विषयों का हमारे चैनल पर डाला हुआ है, तो आप सभी जाकर वहां से तुरंत देख सकते हैं। सभी विषय के क्लास 8 हो, 9th हो, 6 हो, चाहे 7th हो, सभी विद्यार्थियों का एक ही पेपर रहने वाला है, यही सेम टू सेम। धन्यवाद।